Hi. गुड आफ्टरनून। Yeah, good सो afternoon. आज हम वापस एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जी. सो लेट्स सी आज हम किस चीज़ पे हम बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो गेटअप किया है ये काफ़ी प्यारा है। लाइक हर डॉक्टर का शायद ये मेन चीज़ रहेगा, बट आयुर्वेदा में ये क्यों है? लाइक इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्यों आपने आज क्यों पहना है? क्या आप कोई प्रोसीजर में थे? सेकेंड थिंग, एक मिनट सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैंने देखा है कि बाहर आपके पेशेंट्स जो रहते हैं काफ़ी घंटों तक आपका वेट करते रहते हैं। लाइक आई थिंक आजकल पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी कमी रहती है, इतना टाइम तक रुकते नहीं है। बट यहाँ पे आके पता चलता है नहीं, पेशेंट अगर डॉक्टर अच्छा है, उनसे रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट मिल रही है तो डेफिनेटली 2 से 4 घंटा भी रुकने को रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यस मैम, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया है कि मैं सच में ब्लेस्ड हूँ एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर कि पेशेंट एक तो बहुत दूर दूर से आते हैं और वो यहाँ पे आके मतलब 12:30 वगैरह यहाँ पे पहुंच जाते हैं। काफी बार 2-2 घंटे का या उससे भी ज्यादा वेटिंग होता है। पेशेंट्स का बहुत मतलब हार्डली 90% टाइम ऑफ वो खुद का खुद आउटसाइड जो होता है मैनेजमेंट, वो पेशेंट अपने से कर लेते हैं। काफी बार उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो भी वेटिंग होता है, बिकॉज लाइक कुछ प्रोसीजर्स होती है उसके लिए आई डोंट कॉल द पेशेंट अगेन एंड अगेन। बट वो एक चीज के लिए मैं ब्लेस्ड हूँ और पेशेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मुंबई से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। आई मेक श्योर कि मैं उनको पहले देख लूँ जो बाहर से आते हैं। अभी भी आपने मॉर्निंग से देखा होगा। सेकेंड थिंग, बहुत अलग अलग आयुर्वेदा की प्रोसीजर होती है। और ये ड्रेस के बारे में आपने मुझे बोला, इट इज ये जो चीजें होती है मैम, सिंपल एक स्टेथोस्कोप हो जाए या फिर ये सर्जिकल गाउन हो जाए, लोगों को लगता है आयुर्वेदा में ये कुछ नहीं है। बट येस, वी डू हैव सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर्स विच शुड बी परफॉर्म्ड अंडर प्रॉपर aseptic precautions and it is like a minor surgeries itself. So basically ये जो अभी मैंने पहना है, ये पहनने के लिए हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं। बीइंग एन आयुर्वेदा डॉक्टर तो बहुत सारे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का जो रियल स्ट्रेंथ है या फिर ये जो प्रैक्टिसेस है इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। पीपल हार्डली नो अबाउट दीज ट्रीटमेंट एंड डूइंग दीज प्रोसीजर्स ऑन द क्लिनिकल बेसिस इज ऑल्सो बिग चैलेंज। बट दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड। सो ऑलमोस्ट हमारे लाइफ के 12+ ईयर्स हमने ये दिए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना, वहां पे हॉस्टल में रहना, दीज थिंग्स, और प्लस आयुर्वेद रह के भी वी कैन स्पीक ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। उसके लिए डेफिनेटली वी नीड अ लॉट ऑफ स्टडीज एज वेल टू टीच एंड टू डू रिसर्च एंड टू इवन स्पीक विथ यू एज वेल। सो बेसिकली मैं बता दूं मैम, दिस ट्रीटमेंट इज उत्तर बस्ती। सो उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट है ये। हम पीसीओडी में या फिर जिनमें लाइक हार्मोनल काफी इम्बैलेंस होता है, काफी मैंने आजकल बच्चियां देखी है जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा होती है। सो सम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें एलोपैथी में कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन गिव अ रिमार्केबल रिजल्ट इन दीज थिंग्स, जिनमें हिरस्यूटिज्म होता है, मतलब फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, लाइक बियर्ड उनमें आने लग जाते हैं, उतना ज्यादा हिरस्यूटिज्म होता है। और जब हम चेक करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस जैसे मैंने पीसीओडी, पीसीओएस बताया, फिर सम सॉर्ट ऑफ लाइक ओवरी रिलेटेड डिसीजेस हो गए, फेलोपियन ट्यूब रिलेटेड डिसीजेस हो गए, फिर अगर मैं बताऊं तो ओवरी रिलेटेड यूट्रस रिलेटेड डिसीजेस हो गए, फिर सम सॉर्ट ऑफ मतलब जो मेल्स में हम उत्तर बस्ती करते हैं सो उनमें प्रोस्टेट रिलेटेड हो गए, या फिर सम मेल डिसीजेस एज वेल। सो उसमें ये हम प्रोसीजर्स करते हैं बेसिकली। और उत्तर बस्ती जो बेसिकली प्रोसीजर है, दिस इज वेरी गुड फॉर इनफर्टिलिटी, जिनमें बच्चे में कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम होती है, फिर भले ही वो एग साइज प्रॉपर नहीं हो, एंडोमेट्रियल थिकनेस प्रॉपर नहीं हो, लो AMH लेवल हो। सो ये सारी वजहों की वजह से पहले मेनोपॉज बहुत लेट होता था, आफ्टर 50 या अराउंड 50 होता था। आजकल ये 40s में ही देखने के लिए मिलता है। 30s में मैंने देखा है कि काफी लो AMH के पेशेंट आते हैं कि जिनमें कंसेप्शन नहीं होता है। काफी बार टॉर्च जैसे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, काफी बार ANA मतलब सम ऑटोइम्यून डिसीजेस जहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। सो ऐसे में हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं। सो वहां पे हम लोग लाइक योनि धावन, योनि पीचू, उसके बाद में सिंपल ल्यूकोरिया से लगा के टू सम सॉर्ट ऑफ कैंसर, दिस ट्रीटमेंट वर्क एंड वी नीड
in this procedures we generally use different sort of medicated oils, घृतम और some decoctions as well. और इसमें ये complete aseptic precaution के अंडर किया जाता है, जिसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, लाइक कस्को स्पेक्यूलम हो गया, उसके बाद में यूट्राइन साउंड हो गया, या फिर many times we use infant feeding tube and we insert the medicine in the uterus. So basically these are some surgical procedures which are mentioned in Ayurveda. This is not something invented by me, but it is mentioned in Ayurveda Sahitas. Okay. So it is called as a Uttar Basti. This is one of the Panchakarma. ओके एंड लाइक जैसे हमने बोला उत्तर बस्ती के जो फायदे बोले हैं, सो इसकी सेटिंग्स भी बताइए कि वो सिंगल एक बार लेने से क्योर हो जाता है हर कोई चीज, या ये बार बार लेना पड़ता है हमको? सी मैम, इसमें दो चीजें हैं. एक आपने पूछा क्योर, सो अगर कोई डिसीज है सो जनरली उसके लिए लाइक कैंसर है, या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज्यादा है, या ओवरी में कुछ डिफरेंट पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, सो उसमें हम जनरली 3 to 5 सेटिंग्स बताते हैं. AMH लेवल में भी जनरली 3 लेवल्स सेटिंग जब हम करते हैं उतने में कंसेप्शन हो जाता है. बट PCOD या फिर मतलब ऐसे जैसे मैंने बताया कि काफी सीवियर हिस्यूटिज्म वगैरह है, टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा हाई है, सो उसमें हम ये काफी बार वी नीड टू आस्क देम टू टेक द सेटिंग्स लाइक कंटिन्यूअसली फॉर 1.5 year एंड ऑल, बिकॉज अगर आपको भी पता हो तो टेस्टोस्टेरोन अगर बहुत ज्यादा है या हार्मोनल कुछ है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं वो लोग जनरली. बट अभी मैंने ये भी देखा है कि मतलब लिटरली जैसे डाउरी जैसी डेवरी टैबलेट होती है तो वो देने के बाद जनरली मतलब वो ब्लीडिंग है, मतलब जैसे मेंस्ट्रुएशन है वो इंडक्ट करते हैं, बट वो भी आजकल काम नहीं करती है. सो ऐसे जब बहुत चैलेंजिंग केसेस आते हैं तो उनमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलता है. एंड इट टेक्स जनरली 1 hour, and thereafter for 1 hour we ask the patient to settle down कि कहीं क्रैम्पिंग नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा है एंड ऑल. तो ये इस चीज से शायद एब्डोमिनल पेन वगैरह होने के चांसेस हैं? जी 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 बिल्कुल, बिकॉज हम लोग मेडिसिन यूट्रस में डालते हैं, सो मेनी टाइम कोली की पेन हो सकता है विच इज वेरी कॉमन. सो उसको बैलेंस करने के लिए इन माई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस उत्तर बस्ती विद द मात्रा बस्ती. सो जब हम बस्ती देते हैं तो वैसे भी इट इज वेरी गुड फॉर द पेन रिलीफ. सो जब हम मात्रा बस्ती साथ में दे देते हैं तो हार्डली 1% पेशेंट में मुझे कुछ ऐसे पेन वगैरह दिखता है. बट मेनी टाइम्स वी डू ट्रीटमेंट मात्रा बस्ती एंड उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली इन माई प्रैक्टिस. ओके, ये रहा क्योर करने के लिए, लेकिन कोई सिर्फ यूट्रस हेल्थ के लिए उत्तर बस्ती लेता है? जी बिल्कुल, काफी जो प्रोफेशनल वुमेन्स है या फिर जिनको बेबी थोड़ा लेट चाहिए ऐसे होते हैं, या फिर जिनका फर्स्ट चाइल्ड मतलब हो गया है लेकिन सेकंड चाइल्ड उन्होंने बहुत लेट प्लान किया है, सो दे प्रिफर कि मतलब उनका यूट्रस या फिर उनके जो एग रिजर्वेयर है वो सब कुछ सही रहे, उनके AMH लेवल सही रहे, या फिर उनके घर में किसी को मतलब यूट्रस कैंसर की हिस्ट्री है, या यूट्रस कैंसर बहुत रेयरली होता है. जनरली यूट्रस का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में. सो अगर उनके घर में ऐसी कुछ हिस्ट्री है तो अवॉइड दैट. there are lot many women who prefer to take Uttar Basti, and there we use different, we use Kshaaratel, we use Phalaghrutam, we use different medicated oils for these sort of procedures. So for cervix cancer कोई precaution ले सकते हैं like to avoid it? Yes, there are Yoni Dhawan, Yoni Pichu. There are lot many medicines which we ask them to use in their like nowadays काफी एडवर्टाइज आती है कि pH बैलेंस होना चाहिए लाइक वजाइना का एंड ऑल. सो ऐसे इसमें रादर देन ऑप्टिंग दोज केमिकल्स एंड ऑल, आई विल सजेस्ट जैसे पंचवल्कल चूर्ण हो गया, उसके बाद में देयर आर लॉट मेनी मेडिसिन, देयर आर लॉट मेनी डिकॉक्शन. सो हम क्लिनिकल बेसिस पे भी करते हैं वेयर वी कैन एक्चुअली क्लीन till the like cervix level tak, but definitely they can use different medicated like water, like decoctions for the vaginal wash and everything they can keep like जैसे pH balance की बात होती है बहुत बार, so या फिर different infection होता है, so वहाँ पे cotton में mix करके या cotton में वो जो medicine है वो absorb हो जाता है and they can keep it in their vaginal part. so उससे काफी सारे infection हो गए या फिर
काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए जिनमें रिकरेंट एबॉर्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन एंड ऑल, ये सब कुछ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके ग्रेट। कोई ऐसे टेस्ट जो रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए फीमेल पेशेंट में? रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन आफ्टर 40s जनरली पैप्समियर बताते हैं करने के लिए कि टू रूल्ड आउट कि आपको सर्वाइकल कैंसर के चांसेस है क्या। बाद में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में, सो जनरली मैमोग्राफी यू शुड रादर देन गोइंग फॉर द टेस्ट यू शुड, मतलब मैं अपने जो मेनोपॉज की तरफ होता है या फिर इवन यूथ में भी काफी बार बच्चों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है, सो दे शुड जस्ट palpate देयर ब्रेस्ट कि उसमें कोई लंप वगैरह दिख रहा है क्या। मैनी टाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ फैट के वजह से, जिसको फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कहा जाता है। बट फाइब्रो एडिनोमा के अलावा भी अगर कुछ ऐसा है, और सी व्हेन देयर इज लाइक कैंसर रिलेटेड थिंग, सो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर आना, वेट लॉस होना, एक्जिला में कुछ गांठें लगना, दिस रीजन अवर एक्जिला पार्ट, तो वहां पे कुछ गांठें लग रही है क्या, सो उससे हम लोग वो रूल्ड आउट कर सकते हैं कि इट इज फाइब्रो एडिनोमा। एंड डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल, लाइक सोनोमैमोग्राफी हो गया, FNAC हो गया। FNAC मतलब बायोप्सी से लोग डरते हैं कि मतलब लाइक वहां पे ऑपरेशन हो जाएगा, बट फाइन नीडल एस्पिरेशन जिससे जस्ट FNAC मतलब एक नीडल प्रिक करते हैं और वो जस्ट थोड़ा सा लेके टेस्ट करते हैं कि इट इज बिनाइन और इट इज मैलिग्नेंट। उसके बाद में बायोप्सी तो सबको पता ही है। ओके ग्रेट। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई छोटा सा हेल्थ इंफॉर्मेशन? मैम हेल्थ इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली बहुत सारे मेरे जैसे लोग देने वाले हैं, बट मुझे ये बोलना है कि सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहे। फीमेल्स में बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब जैसे मेनोपॉज होता है तब बहुत फ्लशेस होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, सो उनको लगता है बस हमने कुछ ऐसे सर्टेन डाइट फॉलो कर लिया या फिर बाकी सारी चीजें, बट उनमें जो चिड़चिड़ापन है या बाकी सारी चीजें, सो ये समझने की समाज में भी अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। मेनी टाइम्स अचानक फीमेल्स में बहुत क्रेविंग्स होने लग जाती है बिफोर मेंसेस फीमेल्स में, सो उस पे भी कैसे काम किया जा सकता है। इफ यू आर हैविंग प्रॉपर लाइफस्टाइल, स्पेशली द मेडिकेशन से ज्यादा आई विल सजेस्ट कि आप मेडिटेशन पे ध्यान दो। यू जस्ट वॉट एवर योर थॉट प्रोसेस, यू जस्ट सजेस्ट ऑन दैट, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन वुमेन्स लाइफ। उनकी लाइफ हर बार चेंज हो रहती है, लाइक प्रोफेशनली जितनी वुमेन कामयाब है उसके साथ उनके बाकी भी, मतलब इंडिया में आज भी ये है, इफ यू आर हाईली सक्सेसफुल बट स्टिल देयर आर लॉट मेनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फीमेल ऑन द फैमिली बेसिस एज वेल, सो वो फुलफिल करते करते फीमेल्स अपने आप को भूल जाती है कहीं ना कहीं। सो डोंट डू इट, ऑलवेज फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि आप आपके फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट हो। और जब भी मतलब जैसे मैंने बताया है कि जैसे परिचर्या हो गई, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें फॉलो करने के लिए बोला है, पोस्ट मतलब जैसे डिलीवरी के बाद बोला है, मेंसेस के टाइमिंग में बोला है, सो डू इट, टेक प्रॉपर रेस्ट ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिलीवरी के बाद भी अगर हमारे यहाँ पे मैटरनिटी लीव वगैरह बताई गई है, सो यू जस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। उसके बाद में जो मसाज और वो जो सारी चीजें बताई गई है, यू जस्ट फॉलो दैट। आयुर्वेदा में बिफोर डिलीवरी भी बस्ती ट्रीटमेंट वगैरह बताई गई है, नॉट द सूत्र बस्ती, बट बस्ती के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मात्रा बस्ती, देन डिफरेंट निरूह बस्ती एंड ऑल। सो यू जस्ट टेक इट, यू जस्ट फॉलो इट, यू विल हैव अ गुड हेल्थ। आपके बोन्स का भी सही ध्यान रखिए, आयरन लेवल सही है क्या वो देखिए, हीमोग्लोबिन सही है क्या आपका ये भी देखिए। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपका फ्लो कैसे रहता है, अगर उसमें एक हाथ साइकिल में कुछ चेंजेस है, सो इट्स फाइन, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, बट कंटिन्यूअस 3 साइकिल्स अगर आपके प्रॉब्लम्स में है, सो जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक आपने इतने बिजी शेड्यूल में से व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला, लाइव आने के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। हम कल तो संडे रहेगा, शायद मंडे हम वापस से आएंगे लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड योर interest towards Ayurveda, and thank you for your association with Joshi Panchakarma Clinic team, because previously I used to work alone, but your association makes a lot of difference, and now we are working as a team, so this is the best thing I can say. So thank you so much for handling this, the important part, and taking genuinely interest in Ayurveda. So I'm really grateful. Thank you so much. Yeah, bye bye.